आज हम जानेंगे कि इंद्र तत्व क्या है, इंद्र किस स्तर पर किन पदार्थों का नाम है, सृष्टि के एक एक कण में फोर्स, मास, चार्ज, टेम्परेचर, हीट और एनर्जी आदि की उत्पत्ति होती ही कैसे है, स्पेस की सूक्ष्म यूनिट के साथ विद्युत का कैसा संबंध है। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप सभी शतपथ 12-9-1-14 में देखें तो प्राण एवं इंद्र, सूक्ष्म जो प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ब्रह्मांड विज्ञान चैनल पर कई बार ये चर्चा कर चुका हूं कि ये जो पांचों प्राण है सम्मिलित रूप से यही विद्युत है। विद्युत और भी सूक्ष्म होता है, क्योंकि इंद्र तत्व किस स्तर पर किन पदार्थों को कहते हैं अभी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन सामान्य दृष्टि ये जो पांचों प्राण हैं सम्मिलित रूप से यही विद्युत को विशेष रूप से निर्मित करते हैं। तो प्राण एवं इंद्र, ऐत्रेय ब्राह्मण 2:14 कहता है ऋक् सामेव इंद्र से हरि। ये जो ऋक् और साम है, ऋग्वेद वाले ऋग रूपी सारे मंत्र, साम वेद वाले साम रूपी सारे मंत्र जो सूर्य आदि प्रकाशित तारों से संबंधित होते हैं, स्वर्गलोक, देवलोक से, ऋक् और साम ये दोनों इंद्र तत्व के दो हाथ हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे हाथ हैं ये शरीर से अलग आप लोग हमेशा महसूस करते हो, शरीर को कुछ और ही समझते हो और हाथ को हम कुछ और ही समझने लगते हैं, प्राय ऐसा होता है। लेकिन जो ये हाथ है ये भी वास्तव में शरीर ही है। इसीलिए थोड़ा सरल करके बता रहा हूं, क्योंकि अगला जो पद है यह स आकाशा स एव इंद्र, जैमिनी उपनिषद 1:18-2, ये जो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष की जो संरचना है, यजु रूपी छंद है, यजुस रूपी, यही इंद्र है। यही जो आकाश तत्व है यही इंद्र है। तो ऐसा मान सकते हो सिर से लेकर ये पूरा शरीर ये यजुष छंद है और हाथ पैर ऋक् और साम रूपी हो गए। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अंतरिक्ष जो यजुष छंदों से बना है, सृष्टि में अलग अलग प्रकार के वैदिक भौतिकी के जो 20 प्रकार के फोर्स हैं, इनमें से अधिकतर फोर्स स्पेस अंतरिक्ष के ही स्तर पर लगते हैं। ये जो मेरे हाथों की गति देख रहे हो, मुख, होठों का हिलना डुलना, पलक झपकाना, यहाँ तक कि फोटॉन आदि पार्टिकल आपके आंखों में अवशोषित होकर उस मोबाइल के रेडिएशन से इस जो चित्र को देख पा रहे हो, सब स्पेस की यूनिट की वजह से हो रहा है। स्पेस के स्तर पर जो भी फोर्स है, इंद्र वायवः भी बोल देते हैं इसको, तो इन्हीं अलग अलग फोर्सेस के माध्यम से ही संभव होता है। ये जो इंद्र तत्व है, यजुष रूपी स्पेस उसका शरीर है, यानी अंतरिक्ष की संरचना में स्थित है वो, उसकी संरचना ही इंद्र का शरीर है। उस संरचना में स्थित है जो यजुष रूपी छंद हैं। बाकी उसके दो हाथ ये ऋक् और साम रूपी छंद हैं। तो इतना समझना है, जैसे बोल दिया ये शरीर यजुष रूपी हो गया और दोनों हाथ पैर ये ऋक् और साम रूपी हो गए। यही वास्तविकता में इंद्र तत्व की एक संरचना है। तो जो सबसे मूल विद्युत है, सबसे मुख्य जो प्रसिद्ध है, अंतरिक्ष में गरजने वाली सूक्ष्म कणों आदि के अंदर जो चार्ज होता है, वो वास्तव में यजुष रूपी छंदों से ही बना हुआ है। और ऋक् और साम रूपी छंद उसके दो हाथ के समान है। वो हाथ करते क्या हैं? प्राणापानो व अस्य इंद्रस्य हरि तव हिदम सर्वम हर्तारव हर्ता। इसी प्रकार जैसे ऋक् और साम रूपी छंद जो कि प्राणापान से उत्पन्न होते हैं, वे हाथ के समान हैं। ऋक् और साम रूपी छंद और यजु ये प्राणापान व्यान, प्राणों से ही तो छंद उत्पन्न होते हैं। ऋग्वेद के सारे मंत्र, यजुर्वेद के, साम वेद के, और इन तीनों वेदों से जो ऋष के निकलता है अथर्ववेद, वो इन्हीं प्राणों से। तो प्राणापानो व अस्य इंद्रस्य हरि, प्राणापान और ऋक् साम ये इंद्र के हाथ हैं। तव हिदम सर्वम हर्तारव हर्ता, कहीं भी उन सूक्ष्म कणों आदि के अंदर हर्तारव हर्ता, यजन कराना होता है तो यही इन्हीं ऋक् यजु साम रूपी छंदों के द्वारा वो इंद्र एक दूसरे को जोड़ देता है। हाथ का मतलब ऐसा नहीं कि मेरी तरफ बैठे होंगे, वो जो विद्युत है इंद्र तत्व, वो इन्हीं ऋक् और साम रूपी छंदों के द्वारा यजन करा देता है। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि कणों को अवशोषण, उत्सर्जन प्रक्रिया सब कुछ व्यवस्थित रूप से पूरा कर देता है। अब आइए और व्यापक स्तर पर इसका गंभीर विज्ञान समझते हैं। अभी सुनते जाओ, अभी केवल शुरुआत है इंद्र तत्व की। इंद्र वास्तव में क्या है अब जानो। निरुक्त कहता है
इंद्रः ईराम दृढ़ात इति वा ईराम ददात इति वा ईराम दधात इति वा ईराम धारयति इति वा ईराम धारयति इति वा इंदवे द्रवति इति वा इंदव रभते इति वा इंदे भूतान इति वा। अंतरिक्ष की यूनिट जो यजुस छंदों से बनती है, जो इंद्र का शरीर है और ऋक और साम रूपी छंद उसके दोनों हाथ हैं, ये करते क्या हैं? ये विद्युत उस स्तर पर करता क्या है? ये सोच में जितने भी छंद हैं, वास्तविकता में महत तत्व में अगर देखें तो जो स्व महाभ्यर्थी होती है, महत तत्व में ही अहंकार तत्व में उत्पन्न हो जाती है 7 महाभ्यर्थी हैं, तो जो स्व महाभ्यर्थी होती है उसकी प्रधानता में इंद्र तत्व उत्पन्न होता है, स्व महाभ्यर्थी। और भू महाभ्यर्थी की अधिकता में आप सभी ने देखा था, सर्वस्यम अग्रतम आसृजत। भू महाभ्यर्थी की अधिकता में अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ था। और भुवः महाभ्यर्थी जो यजुस होता है, यजु, भुवः महाभ्यर्थी की अधिकता में वायु तत्व उत्पन्न होता है और अंतरिक्ष। तो ये 3 तत्व 3 महाभ्यर्थियों की प्रधानता में उत्पन्न होते हैं। इंद्र ईराम दृढ़ात इति वा ईराम ददात इति वा, ये विद्युत जो अंतरिक्ष के स्तर पर है जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये हर प्रकार के छंदों को धारण करता है, उनमें हेर फेर कर सकता है, इतनी सामर्थ्य होती है इस विद्युत के अंदर। ये सोच में स्व महाभ्यर्थी की प्रधानता में उत्पन्न हुआ यजुष और ऋक साम रूपी हाथों वाला इंद्र तत्व है, विद्युत है। ये किसी भी छंद को हेर फेर कर सकता है, एक पद को दूसरे में बदल देता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे में बदलने का इसका सामर्थ्य होता है। हर देव पदार्थों में यह सामर्थ्य नहीं होता, विद्युत में ही यह सामर्थ्य होता है, इंद्र तत्व में। ईराम ददात इति वा, ये वैदिक छंदों को उत्पन्न भी कर देता है, क्योंकि ये आप सभी को बताया अलग अलग सूक्ष्म प्राण मिलकर ही इंद्र तत्व का निर्माण करते हैं, और वही प्राण तो वैदिक मंत्रों को भी उत्पन्न किए हैं, तो इसी के पार्ट हो गए। तो वैदिक मंत्रों को उत्पन्न ईराम दधाति इति वा, वैदिक छंदों को यानी सूक्ष्म सभी प्रकार के स्ट्रिंग को, छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के वैदिक मंत्रों को, दैविक गायत्री से लेकर स्थूल सबको ये धारण करता है, उनमें हेर फेर कर सकता है, इसके पास सामर्थ्य है। ईराम धारयति इति वा, वैदिक जितने प्रकार के छंद हैं, सूक्ष्म वैदिक स्ट्रिंग हैं, धारयति मतलब विवाह करना, इनको आपस में संयोग कराने का सामर्थ्य इसी को प्राप्त है। कभी चर्चा करेंगे जब वरुण की बात आएगी, वो केवल बांधने का काम कर सकता है। अगले मंत्र में अश्वनी कुमारों का विज्ञान बताएंगे, वो केवल यजन को व्यवस्थित या चिकित्सा का ही काम कर सकते हैं, लेकिन जो ये विद्युत है। और एक बात और ध्यान रखना, सृष्टि के सभी देव पदार्थ वैदिक छंदों के ही स्तर पर होते हैं, अभी इसकी भी चर्चा करते हैं। तो ईराम धारयति इति वा, ये इच्छा मात्र से अपने उच्चतम योग के विज्ञान से, सामर्थ्य से इंद्र तत्व किसी भी 2 छंदों को जहां पर आवश्यकता पड़ती है ये जोड़ देता है, यजन करा देता है। एक क्वार्क इधर है, एक क्वार्क इधर। मान लीजिए कि प्रोटॉन का बनना है, प्रोटॉन में 3 क्वार्क होते हैं, 2 अप 1 डाउन, न्यूट्रॉन में 2 डाउन 1 अप। तो ये जो तीनों क्वार्क जोड़े के रूप में बंधे होते हैं ना, वो आपस में छंद ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रबल कोई तत्व इसमें जिम्मेदार है तो इंद्र तत्व है, वो किसी भी छंद को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। और ईराम धारयति इति वा इंदवे द्रवत इति वा, वो इन छंदों को द्रवत एक धारा रूप में, विशेष रूप से उनका मार्ग स्पष्ट करने में, सीधी रेखा में जाने में, और यजन में एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर करने तक की प्रक्रिया में यही विद्युत इंद्र तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इंदवे द्रवत इति वा इंदव रभत इति वा और इंदे भूतान इति वा। सूक्ष्म कणों में ये छंदों का हर प्रकार से यजन तो कराने का जिम्मेदार है ही, ये वैदिक छंदों को तोड़ने का भी सामर्थ्य रखता है। इतना तीक्ष्ण होती है विद्युत इंद्र तत्व। किसी भी वैदिक छंद को, जैसे वृत्र आदि है असुर पदार्थ, वे अव्यवस्थित छंदों व पदों के सघन अप्रकाशित रूप होते हैं, उनको तोड़ देता है, पदों को अलग अलग कर देता है। जैसे यजन में जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सारी प्रक्रिया कर देता है। भूतान इति वा इंदे भूतान इति वा,
सृष्टि के हर एक 5 महाभूत, जिस विद्युत की अभी चर्चा कर रहा हूं, ये अंतरिक्ष से सूक्ष्म है। एक धारणा स्पष्ट हुई कि जो सूक्ष्म इंद्र तत्व है ये स्पेस से सूक्ष्म होता है। वैदिक छंदों का जो जाल है, वैदिक छंदों के अंदर ये आत्मा रूप से प्रविष्ट है। जैसे हमारी आत्मा इस शरीर में है, वैसे वैदिक छंदों को अंतरिक्ष के यूनिट को कर्व करना, मोड़ देना, डिस्टॉर्ट करना, या एक कण जब मिलने आ रहे हो तो वहाँ ग्रेविटी आदि को झुका देना उस स्पेस को, ये विद्युत का काम है। अभी मेरी एक एक बात आपको स्पष्टता प्रमाणित हो जाएगी और गंभीर भी लगेगी। वो कैसे? इंद्रो बलम बलपति, तैतरी ब्राह्मण 2-5-7-4। इंद्र बलों में भी बलपति है। सृष्टि के हर एक देव पदार्थ से अत्यधिक समृद्ध होता है, ये सबसे ज्यादा बलवान है। इंद्रो वै देवा नाम अधिराजा, ये देवों का अधिराज है। जो अश्विनों बताया, जो वरुण बताया, सोम, वायु, अग्नि, ये सबका अधिराज है, सब पर शासन करता है। इंद्रस एतर छंदो यत् त्रिष्टुप, इसका छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप से ही पता लग रहा है कि कितना तीव्र होगा, रक्तवर्णी, तो ये बहुत तीक्ष्ण होता है। इसी प्रकार शतपथ 14-6-11-2 इंधो वै नामेश यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषा तम वा एतम इंधम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण एवं परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। ये जो विद्युत आदि देव पदार्थ होते हैं, सभी देव पदार्थ, यहाँ तो इंद्र की ही चर्चा करनी थी, जितने भी देवादि पदार्थ होते हैं ये परोक्ष होते हैं, ये आपको सामने कभी भी नहीं दिखेंगे। प्रत्यक्ष द्विषा, प्रत्यक्ष पदार्थों में ये द्वेषी होते हैं, दूर ही रहते हैं, यानी ये कभी भी सामने नहीं आते। इनका प्रभाव दिखेगा। अंतरिक्षस्थ जो बिजली है, बादलों में गरजती है, वो प्रभाव है विद्युत का। विद्युत हमेशा अदृश्य होता है। क्यों? क्योंकि खंभों में आप सभी चलते हुए इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाते। इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्वार्क के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, फोटॉन आदि कणों में भी विद्युत होता है। किस स्तर पर होता है अभी आज के वैदिक मंत्र में चर्चा करेंगे। तो कहीं पर भी विद्युत आदि जो दिखता नहीं, ये कभी सामने नहीं आता। इंधो वै नामेश, इंध प्रकाशित होने से ही इसे इंद्र कहते हैं। इंध शब्द से ही इंद्र बना है। ये जो मैंने आपको आख्यान बताया, एक पुरुष की कल्पना की गई है। एक पुरुष है, महत तत्व से लेकर पंचमहाभूतों तक, तो उसकी जो दाई अक्ष है, स्थूल रूप से बोले तो दाई आंख है, वही इंद्र है। तो एक पुरुष की कल्पना की गई। इसको वहां पर कभी सामने आएगा तो देखेंगे। अलग अलग पार्टों में बताया जा रहा है। जैसे वराह अवतार में ऋषियों की एक शैली होती है। वराह अवतार के विज्ञान में अभी तक वीडियो नहीं आ पाया। उसमें क्या है, जो वराह है आप पढ़ोगे, उसके 4 पैर ही 4 वेद थे, उसकी 2 आंखें ही प्राण और अपान थी। तो एक शैली होती है। ऐसा नहीं कि कोई सुअर ने बना, सूर्य को ही वराह कहते हैं, उसके 4 पैर ही 4 वेद थे। ऋक यजु रूपी 2 उसकी आंखें थी। ऐसे ऐसे शैली का प्रयोग करेंगे। तो वैसे इसमें भी वो जो एक पुरुष की कल्पना की गई, उसका जो दाहिनी अक्ष है, यानी जो उसका संपूर्ण बल है, बताया ना, बलम बलपति, ये देवों में उनका अधिराज है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत होता है इसका यजन, इसका तीक्ष्णपन। तो उस पुरुष की भी जो कल्पना की गई, बुद्धि ही उसका महत्व तत्व है, उसके 2 हाथ ही प्राणपान है सृष्टि प्रक्रिया में। तो उसका जो दाहिनी आंख है, दाहिना अक्ष है, वही इंद्र है। यहाँ से भी स्पष्ट है कि जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व की चर्चा हो रही है, जो बल का विशेष वाहक है, वही इंद्र तत्व है। ये तो हो गया मूल इंद्र तत्व, मूल विद्युत। अब इंद्र किस स्तर पर किन पदार्थों को कह सकते हैं उसको भी थोड़ा समझते हैं। सूर्य को भी इंद्र कहते हैं। वो कैसे? अग्निहोत्रेण 10 पूर्ण मासाभ्याम इंद्रम अर्षिजत, कौशिकी ब्राह्मण 6:15। अग्निहोत्र में 10 पूर्ण मास के यज्ञ में, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के यज्ञ में इंद्र को रचा गया। अग्निहोत्र में 10 पूर्ण मास, जैसे होता ना चातुर्मास से यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ, वैसे 10 पूर्ण मास अलग अलग स्टेप में, सूक्ष्म स्तर और स्थूल लेवल पर सूर्य आदि का बनना, ये भी 10 पूर्ण मास है। और सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो वाक्य 10 मन एवं पूर्णिमा। अग्निहोत्रेण जो बोला था, सूर्यो हवा अग्निहोत्रम शतपथ 2-3-1-1, ये जो अग्निहोत्र बताया गया, सूर्य में ही अग्निहोत्र हो रहा है।
हम सभी क्या समझते हैं, अभी तक तो मैंने भी यही बोला कि हीलियम और हाइड्रोजन का सूर्य में संलयन होता है। आज का विज्ञान इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता दोनों कर चुका है। लेकिन एक वीडियो में यह भी बोला कि सूक्ष्म कणों का भी संलयन होता है। सृष्टि के समस्त प्रकाशित व अप्रकाशित कण जाते हैं और फोटान आदि हल्के कणों में बदलकर उस अग्निस्टोम सोमयाग में, उस प्रक्रिया में बदलकर फिर पूरे ब्रह्मांड में बिखर रहे हैं। तो कणों का, लेकिन आज उससे एक कदम और आगे बोल रहा हूं। सृष्टि के जितने भी देववादी पदार्थ हैं सब सूर्य आदि तारों के अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो कणों का भी यजन नहीं हो रहा, केवल हाइड्रोजन और हीलियम का ही केवल यजन नहीं हो रहा, बल्कि सूक्ष्म प्राणों का भी यजन हो रहा, संलयन हो रहा। सूर्यो हवा अग्निहोत्रम, और वहीं 10 पूर्णमास याग में इंद्र रचा गया, वायु रचा गया, विद्युत रचा गया सूर्य आदि तारों के अंदर। तो मेरा अनुसंधान यही कहता है, वरुण, प्राणपान, ब्यान आदि का सम्मिलित रूप जो केवल बांधने का काम करता है। ये जो विद्युत है ये छंदों को भी तोड़ फोड़ देता है। वरुण आदि के लिए संभव नहीं है, वो केवल बांधने का काम करते हैं। अश्विनों, प्राणपान वो चिकित्सा आदि का काम करता है। त्वष्टा वो भी निर्मित करने का काम, किसी भी चीज को उत्पन्न करने का। असुरों आदि को भी त्वष्टा ही उत्पन्न करता है, वृत्र आदि को। और सब भाई भाई हैं देवरूपी पदार्थ, 12 आदित्य। तो ये सब इनका भी संलयन हो रहा है। तो मेरा अनुसंधान ये भी कहता है कि सूक्ष्म विद्युत वहीं पर उत्पन्न हुआ है, सूर्य में ही, और सूर्य ही इंद्र है। अग्नि में भी प्रकाशित लोक आदि लिया था, वायु में, सोम में अप्रकाशित लोक या हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक मेघ आदि लिया था। सूर्य भी इंद्र ही है। बताया था ना, सूर्य को 12 आदित्य अलग अलग स्तर पर कह सकते हैं। विद्युत का जो समृद्ध यजन सूर्य के अंदर हो रहा है उससे वो इंद्र है, बांधने के स्तर पर वही वरुण है, तोड़ने फोड़ने के स्तर पर इंद्र, और व्यापक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण या प्राणों व छंदवादि को धारण करने के स्तर पर वही विष्णु है। महत्व तत्व से लेकर ऋक यजु सामरूपी छंद। तो सूर्य भी विद्युत है, इंद्र तत्व है। और आगे आ जाओ, इंद्र वाक, शतपथ 11:1-6-18। इंद्र वाक, और सबसे पहला वाक तत्व कौन है? काल तत्व, परा ओम। सबसे पहला सृष्टि में उत्पन्न एकाक्षर वाइब्रेशन जो महत तत्व के साथ संयुक्त होकर पूरी सृष्टि बनाता है, वो सबसे पहला इंद्र है। अग्नि में भी सबसे पहला उसे लिया था, तो सबसे पहला इंद्र है। इस प्रकार सबसे पहला इंद्र तत्व हो गया ओम, काल तत्व है जो एकाक्षर छंद है। दूसरा अहंकार व मनस तत्व, या फिर अहंकार तत्व में जो स्व महाभ्यार्थी है, उसी की प्रधानता में ये जो अंतरिक्ष के संरचना के स्तर पर विद्युत उत्पन्न हुआ, मूल इंद्र तत्व जिसे हम बोल देते हैं, ये स्व महाभ्यार्थी की प्रधानता में होता है। तो स्व महाभ्यार्थी भी इंद्र तत्व हो गई। और प्राण, पांचों प्राणों के संयुक्त रूप से ही विद्युत बनता है, ये जो स्पेस के स्तर पर, तो प्राण भी हो गए। अंतरिक्ष व आकाश तत्व, यानी यजुस रूपी छंदों से, यही तो इंद्र का शरीर है। अगर आप सभी को अभी भी ना स्पष्ट हो पाया हो तो थोड़ा और सरल करता हूं। ये जो कल्पना करो कि आपके सामने खाली स्थान नहीं है, यहाँ पर जो छंदों का जाल है, यजुस रूपी छंदों का विशेष समृद्ध जाल है, वो यजुष इंद्र का शरीर है। इंद्र उसी यजुष छंदों में ही बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप में, और यजुष तो उसका शरीर हो गया। ऋक और साम रूपी छंदों के द्वारा वो यजन करा रहा है। फोर्स आदि की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू ही विद्युत के स्तर पर होती है। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं। मैं स्थिरतापूर्वक बैठा हूँ, बुद्धि के द्वारा निश्चय करने का प्रयास किया, तो सबसे पहली गतिविधि वाइब्रेशन ओम से, एकाक्षर काल तत्व से प्रारंभ हुआ। वहां से बुद्धि ने निश्चय किया। अब जो मन है, मन संकल्प विकल्प किया, तो स्व महाभ्यर्थी एक्टिवेट हो गई। जैसे हाथ से आप सभी को समझाने की इच्छा हुई, इधर उधर करके जो समझा रहा हूं, तो ये जो दिखने का प्रयास किया, दिखना शुरू हुआ, ये स्व महाभ्यर्थी के बाद अंतरिक्ष के स्तर से फोर्स अनुभव कर सकते हो। ये हिलने डुलने की प्रक्रिया ही अंतरिक्ष के स्तर, अंतरिक्ष के यूनिट से प्रारंभ हुई, और मुख्य मूल तत्व जो है वो है विद्युत।
उसी अंतरिक्ष और वायु तत्व के स्तर पर, वायु तत्व वैदिक छंदों का समुद्र है। इंद्र तत्व इसी अंतरिक्ष को आधार बनाकर वायु तत्व से उन छंदों को तोड़ देता है, फोड़ देता है, यजन करा देता है। स्वाभाविक रूप से जो जो उसका सामर्थ्य है, जो जो उसके पास वैदिक मंत्र या ज्ञान है, आप सभी ये सब जान चुके हो। वेदों में जिन जिन मंत्रों के देवता इंद्र हैं, वो सारे मंत्र उनके अधीन रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से वो पूरी सृष्टि बना रहे हैं। जिसको नष्ट करना होता है नष्ट कर देते हैं, क्वार्क आदि को जहाँ पर जोड़ना होता है जोड़ देते हैं, सूक्ष्म पदार्थों को उत्पन्न कर देते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको इंद्र तत्व का एक वैज्ञानिक संरचना समझ में आ जाएगी। इंद्रास्त्र आदि बनते कैसे थे, आवाहन आदि की प्रक्रिया अनुभव होने लगेगी। तो ये जो विद्युत है, अलग अलग प्राणों को भी बोलते हैं, अंतरिक्ष को भी। ये तो मैंने आपको प्रमाण दे दिया। सह आकाशः तद इंद्र, जो अंतरिक्ष है उसका यजु स्वरूप वही इंद्र है। विद्युत रूपी वायु, जो वायु तत्व में विद्युत होती है, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन आदि कणों में विद्युत होती है, सब इंद्र तत्व है। ऋक यजु साम रूपी छंदों का तीसरा समृद्ध यजन। और अणु व आयनों के अंदर विशेषकर जो आयन होते हैं, आयनों का ही तो सूर्य आदि में संलयन होता है, उन आयनों के अंदर भी विद्युत भरा रहता है। आयन कहते इसलिए हैं क्योंकि विद्युत उसमें रहता है, विद्युत की प्रधानता रहती है, वो भी अव्यवस्थित रूप से। अन्यथा अणु तो आप सभी जानते हो स्थिर होते हैं, मतलब अस्थाई होते हैं, वो भी गति करते हैं, अस्थाई होते हैं। और बता दिया सूर्य व प्रकाशित तारे, ये सब इंद्र तत्व हैं। अब आइए जान लेते हैं वायु तत्व क्या है। वायु तत्व, अगर आप सभी शतपथ 2-6-3-6 देखेंगे तो अयम वै वायु यो अयम पवते एष वा इदम सर्वम प्राप्यति। अयम वै वायु यो अयम पवते, जो सबको प्राप्त हो जाता है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, एष वा इदम सर्वम प्राप्यति, जो संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। केवल एक प्रमाण नहीं, अभी अनेकों प्रमाण देंगे। संपूर्ण पदार्थों को कौन कौन तत्व प्राप्त होता है? ओम रूपी छंद से ये मंत्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन वायु तत्व यहाँ पर मैंने ओम नहीं लिया है। बोलने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि वो भी एक धारा रूप, लगभग एक समान वायु रूप ही होता है, लेकिन उसी से उत्पत्ति होने से यहाँ पर सबसे पहला कौन पदार्थ है जो सबको प्राप्त होता है? तो सबसे पहला सृष्टि में उत्पन्न पदार्थ जो सबको प्राप्त होता है ओम के अतिरिक्त, वो है महत तत्व। ये सबको प्राप्त होता है। तो महत्व अहंकार। अब और सूक्ष्मता में आ जाओ, जो भू भुव स्वः महाभ्यर्थियाँ होती हैं, ये भी सृष्टि के हर एक सूक्ष्म व स्थूल पदार्थ को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर वो भी वायु तत्व हो गया। और उसके बाद आप सभी जानते हो जो सबको प्राप्त होता है वो है पांचों प्राण। एक प्राण नहीं, अग्नि में क्या था? सर्वस्यम अग्रतम असृजत, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो वहां पर पहला ओम लिया था और प्राथमिक प्राण में पहला प्राण लिया था। महत तत्व भी सबसे पहले उत्पत्ति होने से महत तत्व ले लिया था, अहंकार तत्व। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम वायु महत तत्व को लिया है, अहंकार तत्व को। फिर भू भुव स्व आदि समस्त महाभ्यर्थियाँ। उसके बाद अलग अलग पांचों प्राण वायु तत्व में, क्योंकि वो सबको प्राप्त होता है। सर्वम प्राप्यति, तो पांचों प्राण अपान उदान व्यान समान, पांचों प्राण। और आप सभी जानते हो कि जो वायु तत्व है, जो प्रसिद्ध वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी और असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, ये तो मुख्य है, तो ये भी लेंगे। और इसी को वैदिक मंत्रों के समुद्र रूपी वायु बोल देते हैं, क्योंकि ये जो वायु तत्व है ये वैदिक मंत्रों का समुद्र जैसा है। और उस वायु तत्व के अलग अलग क्षेत्र, वो भी वायु तत्व में ही आएगा। जैसे सूर्य की किरणों को भी सूर्य ही बोला जाता है, इसी प्रकार वायु तत्व के अलग अलग क्षेत्र भी आ जाएंगे। और अगर स्थूल स्तर पर आए तो एक विशाल आकाश गंगा, पूरी आकाश गंगा वायु तत्व के रूप में ही है। अलग अलग हिरण्य गर्भ, पृथक पृथक स्तर पर सभी कास्मिक मेघ, ये भी वायु तत्व में आ गए। अग्नि में अगर स्थूल रूप से अर्थ करेंगे तो प्रकाशित तारे, लेकिन वायु तत्व में गैसीय समस्त तारे आ जाएंगे। तो ये हो गए।
अब और आइए समझते हैं और ऋषियों ने क्या बताया है वायु तत्व को। वायुर्वै सर्वम विविनक्ति, शतपथ 1:1:4:22। वायुर्वै सर्वम विविनक्ति, जो सबको विभाजित करता है। इसके ऊपर था जो सबको प्राप्त होता है, अब जो सबको विभाजित कर देता है। सृष्टि का सर्वप्रथम पदार्थ कौन है जो सबको विभाजित करता है? महत तत्व, अहंकार तत्व, उसके बाद महाभ्यर्तियाँ, उसके बाद पांचों प्राण, समस्त प्राण। ये सृष्टि के हर पदार्थों को विभाजित करते हैं। प्राण ही तो होते हैं ना शरीर में, कोई प्राण है अलग काम है, ये विभाजन ही तो है। अपान अलग दिशा में जाता है, उदान का अलग ही काम है, व्यान, पांचों प्राण ही विभाजित करते हैं। तो पांचों प्राण भी हो गए। और वायु तत्व और उसके जो अलग अलग फील्ड हैं वो भी विभाजित ही करने का काम करते हैं, तो वो भी वायु तत्व में आ गया। और ग्रहों तारों गैलेक्सियों में बताया संपूर्ण गैलेक्सी भी वायु तत्व में आ जाएगी। कॉस्मिक मेघ, अलग अलग प्रकार के हिरण्यगर्भ, ये कहीं ना कहीं वो हिरण्यगर्भ या गैलेक्सी, गंधर्ववादी लोग भी बोल देते हैं इनको, वो अंतरिक्ष से खुद को अलग करता है, विभाजित करता है। तो ये भी लेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण 8:28 कहता है अयम वै ब्रह्म यो अयम वायु पवते। ये बहुत विस्तृत है, व्यापक है। तो महत्व तो भी हो गया, अलग अलग पदार्थ जितने चर्चा की सब वहीं पर मिल रहे हैं। इसी तरह शतपथ 8:3:4:15 कहता है वायु प्रजापति, ये प्रजापति है वायु तत्व, प्रजा का, पूरी सृष्टि का पालन करता है और नियंत्रण भी करता है, इसीलिए प्रजापति है। अस्मिन त्रिष्टुभे अंतरिक्षे समन्तम पर्यकना, ये त्रिष्टुभ रूपी जो अंतरिक्ष है, त्रिष्टुभ छंदों के घेराव रूपी छंदों से बना हुआ अंतरिक्ष का जाल है, स्पेस, वैदिक छंदों का जो जाल है, ये वायु तत्व उसके चारों ओर समन्तम पर्यकना, चारों ओर विशेष रूप से घूमता है। उस अंतरिक्ष की यूनिट भी अपने स्थान पर घूम रही है और वायु तत्व भी उसको घेर कर चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। ये वायु तत्व की संरचना का भी बोध हो रहा है, वैक्यूम एनर्जी का। जो अंतरिक्ष जाल है उसकी एक एक यूनिट घूम रही है और उसके चारों तरफ वायु तत्व भी घूमता दिख रहा है। इसी प्रकार ऐतरेय 2:41 में वायुर्वै यंता वायुना हिदम यदम अंतरिक्षम न संरक्षति। वायुर्वै यंता, वायु तत्व नियंत्रण करने वाला है, सृष्टि के हर एक पदार्थों पर नियंत्रण करता है। जो अंतरिक्ष है वो तो व्यक्ति को जाने के लिए अवकाश दे देता है। हम सभी ये जो हाथ आदि गति कर पा रहे हैं, ये अंतरिक्ष के अवकाश देने की वजह से कर पा रहे हैं। ये जो छंदों का जाल है, फोर्स आदि भी वहीं से लगता है। लेकिन जो वायु तत्व है वो यंता है, वो हम सभी को नियंत्रण करने वाला है, पूरे ग्रह तारों गैलेक्सियों सबको नियंत्रण करने वाला है। इसी प्रकार ऐतरेय 4:20 कहता है वायुर्वै तार्क्ष्यः यो अयम पवते एष सर्वस्य लोकस्याभिवोढा। ये जो वायु तत्व है ये तार्क्ष्य है, ये बड़ा तीक्ष्ण होता है, तीव्र भी होता है। केवल फोटान ही नहीं है जो लाइट की स्पीड से गति करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे भी तेज गति करने वाले सृष्टि में अलग अलग सूक्ष्म प्राण आदि होते हैं। यहाँ से पता चल रहा है वायुर्वै तार्क्ष्यः यो अयम पवते सर्वस्य लोकस्याभिवोढा, ये पूरे सृष्टि का वहन करता है, पूरी सृष्टि को नियंत्रण व धारण किए हुए है, ढो रहा है। वोढ़ा जो इनको धारण किए, इनके वजन को थामता है, रोक के रखा है। अगला शतपथ 14:2-2-3 कहता है कि वायुर्वै शरीरः यो अयम पवते एतस्मात् वै शरीरात् सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि सहेरते। वायुर्वै शरीरः सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि सहेरते। शरीरा, सृष्टि के जितने भी पदार्थ, वायु तत्व विभाजन इस प्रकार करता है ना कि साथ साथ निकलते हैं देवादि पदार्थ। ये सृष्टि के हर पदार्थों के साथ रहता है। तो शरीरः इतस्मात् वै शरीरात्, इसी के विभाजन की वजह से सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि, जितने भी सृष्टि के अलग अलग महाभूत हैं और देवादि पदार्थ, ये साथ साथ विभाजन को प्राप्त होते हैं। इस स्तर पर कोई भी भेदभाव आदि नहीं होता। ठीक इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:2-1-3 कहता है वायुर्वा अंतरिक्ष से अध्यक्षा, ये अंतरिक्ष का अध्यक्ष है जो वायु तत्व है। वायुरेव यजुः वायुरेव साम वायुरेव ऋक्, ये जो वायु तत्व है इसमें ऋक् यजुः साम रूपी जितने भी छंद हैं, वैदिक मंत्र हैं, सब समुद्र के जैसे इसमें गति करते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं। वायु अध्वर्यु, अध्वर्यु बताया था जो सृष्टि में यज्ञ को संचालित करते हैं, अध्वर, इसकी व्युत्पत्ति भी।
इसी तरह तद असौ आदित्य इमान लोकान सूत्र समावयते तद यत यत सूत्रम वायु। सृष्टि में ये जो 12 आदित्य होते हैं, सृष्टि के अलग अलग देव रूपी पदार्थ, ये एक दूसरे से भी बंधे रहते हैं या फिर सृष्टि को जो धारण करते हैं बल से, समृद्धि से। तद यत यत सूत्रम, ये जो बांधने के बीच प्रक्रिया जो बांधे रहती है अलग अलग कणों को, ग्रेविटान आदि को, गुरुत्वाकर्षण, अलग अलग प्रकार के फोर्सेज को, उनको बांधने में ये सूत्र रूप, वही जो बांधने का सूत्र है, जो अलग अलग छंदों का जाल है, वही है वायु तत्व और यही बांधने का भी काम करता है। तो सूक्ष्मता के स्तर पर महत तत्व हो गया, अहंकार तत्व हो गया, और आ जाओ तो महाभ्यर्तियाँ या फिर अलग अलग सूक्ष्म 5 प्राण, तो ये सब वायु तत्व है। और प्रसिद्ध वायु तत्व वैक्यूम एनर्जी फेमस तो है ही, और असुर पदार्थ भी, डार्क एनर्जी भी आ जाएगा, और इन अलग अलग वायु तत्व के क्षेत्र भी आ जाएंगे, और स्थूल रूप से हिरण्यगर्भ आदि। तो ये है वायु तत्व। अब जान लेते हैं सोम तत्व क्या है, क्योंकि ये भी आएगा अभी। एषो अग्रे देवानाम हविः बभूव जुष्टतमा तनुः उपप्राबृहत् स्वावै म एषिति तस्मात् सोमो नाम। ये सोम तत्व है क्या, इसका सोम नाम पड़ा ही क्यों? शतपथ बता रहा है। ये सबसे पहले जब ये देवों की हवि बना, उत्पन्न होते ही, तो इसने अपने स्वरूप को, स्वमय एषिति, अपने स्वरूप को, जो उसका तेज था, उसको इसने अपने में खींच लिया। अग्नि और सोम से पूरी सृष्टि बनी हुई है। अग्नि उष्मा आवेशित आदि कण, उष्मा वाले, और सोम ऋणात्मकता वाले कण जो अप्रकाशित होते हैं। हालांकि ये भी विशेष रूप से सूर्य आदि के अंदर जाता है तो प्रकाशित होता है, लेकिन अग्नि और सोम के मिलने से पूरी सृष्टि बनी है। तो जो इसका अपना स्वरूप था, हवि होती है जब सूक्ष्म अलग अलग प्रकार के कण भक्षण करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो तत्व था, इसने अपने को आकर्षित किया, अपने स्वरूप को, कि मेरा भक्षण नहीं किया जाएगा। यही इसकी व्युत्पत्ति है। स्ववै म एषिति, ये तो मेरा शरीर है, मैं हवि नहीं बनूंगा, इसीलिए सोम नाम पड़ा इसका। सोमो राजा राजपति, सोम सभी राजाओं का राजपति है। 33 2 5 7, सोम राजाओं का भी राजपति है। अब सोम कौन सा तत्व है जो हवि न बनने के लिए अपने स्वरूप को अपने में धारण किया, और इसी से सोम नाम पड़ा। तो वो प्राथमिक स्तर पर है मनस तत्व, उसके बाद प्राण, क्योंकि प्राण ही आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है, तो प्राण भी सोम तत्व हुआ। इसी प्रकार समस्त छंदों का प्रकाशित व अप्रकाशित रूप, छंदों का विशेष यजन, छंदों के स्तर पर ही देव पदार्थ होते हैं, छंदों के स्तर पर ही इंद्र तत्व विद्युत होता है, छंदों के स्तर पर ही वरुण तत्व, विष्णु तत्व, अग्नि तत्व, ये छंदों के ही स्तर पर होते हैं। ये भौतिक अग्नि नहीं, अग्नि तत्व, अग्नि देवता वाले। तो संपूर्ण छंदों का प्रकाशित व अप्रकाशित रूप सोम तत्व है। उष्मा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कण आदि ये भी सोम तत्व में ही आ जाएंगे, क्योंकि उष्मा वाले और कम उष्मा वाले तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है, ये भी सोम तत्व है। और अगर स्थूल रूप से देखोगे तो ग्रह, आकाशीय क्षुद्र आदि ग्रह जो अप्रकाशित होते हैं वो भी सोम तत्व में आएंगे। साथ ही अणु आयन सहित आपह तत्व भी, ये भी सोम तत्व है। तो सोम तत्व इतने प्रकार का होता है। अगर आप सभी और निर्वचन देखोगे तो शतपथ 3 4 3 13 कहता है वृत्रो वै सोमासित। ये जो वृत्र है, एक असुर पदार्थों में भी, क्योंकि अप्रकाशित कणों को भी सोम कहते हैं, तो असुर पदार्थों में जो वृत्र था वही सोम था। सोमो वै प्रजापति, ये प्रजाओं का पालक है, नियंत्रक है, इसीलिए सोम प्रजापति भी है। आग्नव वैष्णव यादव दीक्षणीयम हविर्भवति यो वै विष्णु सोमा स हविर्वा एष भवति यो दीक्षते। अग्नि और विष्णु से संबंधित जो दीक्षणीय इष्टि में हवि दी जाती है, सोम वही है। सोम जो विष्णु आदि देवताओं से संबंधित दी जाती है, वही जाकर सूर्य आदि के अंदर यजन को मजबूत करता है। सोमा सर्वा देवता, सृष्टि के सब प्रकार के देव, क्योंकि सोम बताया ना, मनस तत्व को भी सोम कहते हैं। शीतलता से युक्त पदार्थ भी सोम है, तो सब देवता इसमें होते हैं। सोम सब देवता है। शतपथ 3 4 4 15 कहता है अग्नि सोमो वै देवानाम संयुजौ। अग्नि और सोम देवताओं का यजन है। अग्नि और सोम से सब कुछ बना हुआ है। अग्निर्वा अहा सोमो रात्रि, अग्नि अहान है, सोम रात्रि है। अपान को भी बताया ना, प्राण को भी, प्राण अपान दोनों को सोम ले सकते हैं। अग्निर्वा अहा, अग्नि तत्व अहा है।
अथ यद अंतरेण तद विष्णु। अग्नि अहन है, प्राण है, और सोम रात्रि है, अपान है। या फिर प्रकाशित लोक अग्नि लोक है और अप्रकाशित लोक सोम है, और बीच का जो भाग है वो विष्णु है। अथ यद अंतरेण तद विष्णु। छंदों के स्तर पर महत तत्व से लेकर ऋक यजु सामरूपी छंद वो विष्णु है जो बीच का भाग है। इसी प्रकार सोमो वै दधि। दधि हम सभी जानते हैं, वरुण को यव सोचते हैं कि जव अर्पित किया जाता है वरुण तत्व को, सोम को दधि, वायु को पय दूध अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं है। पय ऋक यजु सामरूपी संपूर्ण छंद जो एक धारा रूप से गमन करते हैं वो पय है, और वायु तत्व को ये समर्पित किया जाता है हवि के लिए। इसी प्रकार सोम को दधि अर्पित किया जाता है। दधि क्या है? यही छंदों का रूप जो अत्यंत सघन रूप से, धारा रूप नहीं होता ज़्यादा, ये अत्यंत सघन रूप से छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। और जो वरुण को जव दिया जाता है वो जव नहीं है, वो जव या तंदुल चावल नहीं है, वो छंदों के बड़े बड़े पैकेट हैं जो उनको अर्पित किए जाते हैं सृष्टि पदार्थों के द्वारा। देवानाम परम अन्नम सोम। ये जो सोम है ये देव का परम अन्न है। देवता इसी का भक्षण करके अमर होते हैं क्योंकि ये हवि रूप होता है और यजन आदि में विशेष भूमिका निभाता है। हविर्वै देवानाम सोमा, सर्वम ही सोमा, सब कुछ सोम है। पुमान वै सोमा स्त्री सुरा। जो सोम तत्व है ये पुमान है, ये पुरुष रूप होता है, और स्त्री सुरा जो सारे प्रकार के छंद हैं वो सुरा रूप, स्त्री रूप होते हैं। और सोम, चंद्रमा भी सोम है, मन भी सोम है, प्राण भी सोम है, प्रजापति भी सोम है, महान भी, ब्रह्मा, वाक, सर्वम, ये सब सोम है। इतना पदार्थ सोम है।